नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद सूरज के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों यूके ट्रिपल एस सी सिलेबस बेस्ड क्लास है आप लोगों के सामने। तो सामान्य हिंदी के आप लोगों के सामने 20 क्वेश्चन है। कितने नंबर आप लोग के बनते हैं आप लोग चेक जरूर से कर लेना। मिक्स क्वेश्चन रहेंगे इसमें, तो इसको प्रैक्टिस सेट के तौर पर भी आप लोग ले सकते हो। रेडियो की भाषा का स्वरूप होता है, तो रेडियो की भाषा का जो स्वरूप होता है क्या होता है? दृश्य होता है, श्रव्य होता है, मूक अश्रव्य रूप में होता है या श्रव्य रूप में होता है। तो किस तरीके से होता है? इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, यूके एसएससी का फेवरेट है। तो रेडियो जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्रव्य रूप से। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सूची 1 और सूची 2 से यहाँ पर सम्मिलित करना है। तो ये क्वेश्चन किस में आया था? ये क्वेश्चन आया था हमारे आबकारी के एग्जाम में, कुछ इसी तरीके सा एग्जाम में आया था ये। तो वहाँ पर आलेख आया था, फीचर आया था, धारावाहिक आया था। किसी लंबी सामग्री को निर्धारित समय पर क्रम प्रसारित करना, इसको धारावाहिक कहा जाता है। तो एक भी आपको आता है तो आपके बाकी सही हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सामाजिक। इसके बाद से चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गढ़वाली शब्द उडवार के संबंध में निम्नलिखित में से उपयुक्त जो तथ्य है, कौन सा उपयुक्त तथ्य इसमें आप लोग को सही दिख रहा है? तो उडवार क्या है? यह गढ़वाल की जजमानी प्रथा है। इसका संबंध प्रत्येक फसल के अनाज से है। इसमें किसी से अनाज उधार मांगकर उसके बदले अनाज दिया जाता है। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो तीनों ही इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, हाँ, इसमें किसी से अनाज उधार मांगकर इसके बदले अनाज दिया जाता है। तो ये जो होता है ना, विनिमय, वस्तु विनिमय है, यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। और बाकी पुरोहित, लोहार, रुड़िया और ढोल वादक के कार्य के बदले अन्न दिया जाता है, ये इसमें सही इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन सी भी इसमें थोड़ा सा मिलता जुलता है, उतना है नहीं वैसे, बट आयोग ने जो दे रखा है वही आपको मानना पड़ेगा। निम्नलिखित में से सही युग्म छाटिए, तो इनमें से सही युग्म छाटिए। अंत्यस्थ व्यंजक इसमें तय कौन है? य र ल व। ऊष्म व्यंजक गलत हो जाएगा। आगत टॉ गलत हो जाएगा। संयुक्त व्यंजक को। तो अंत्यस्थ व्यंजक यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो दावत कैसा शब्द है? तहसीलदार। तो तहसीलदार में कैसा लग रहा है? तहसील और दार, तो ये संकर शब्द लग रहा है। योग रूढ़ 2 शब्दों के मेल से बना हुआ शब्द कहलाता है। संकर शब्द 2 भाषाओं से मिलकर देशज इधि यहीं का, जो इसी देश से बना है। आगत जो बाहर के हैं। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। दावत ये हमको थोड़ा अलग लग रहा है। तो दावत जो हो जाएगा, दावत ये हो जाएगा आगत शब्द हमारा। बाकी जो थैला है, थैला ये देशज शब्द है। पंकज जो हो जाएगा हमारा, पंकज हो जाएगा योग रूढ़। तो पंकज योग रूढ़ हो जाएगा। तहसीलदार संकर शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन, तो निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा शब्द विलोम नहीं है पूछा गया है। यहाँ पर आपको छाटा गया है कि कौन सा विलोम नहीं है। तो पक्ष का विपक्ष होता है, और थोड़ा का बहुल्य होता है, नम्र का घृत होता है, आस का पास यहाँ पर गलत हो जाएगा। आसपास ये तो इसका पर्यायवाची हो गया। अगर ये क्वेश्चनों को आप लोग खाली सुन भी लेते हो ना, आप लोगों का कहीं अहित नहीं होगा। क्वेश्चनों को यूके ट्रिपल एस सी सिलेबस बेस्ड क्लास है, आप लोग को किस तरीके से पेपर आता है उसका आइडिया हो जाएगा। और साथ साथ में पढ़ा हुआ हमारा कभी भी बेकार नहीं जाता, चाहे आप लोगों का कुछ भी हो ना, किसी भी फील्ड। आखन में आंसू ऊनी, घुनन है जेके ऊनी, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका अर्थ क्या है?
एक बार आप लोग अपना आंसर सोच लो। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पूछे जा रहे हैं, तो इसी तरीके से आप लोगों को वहाँ क्वेश्चन नए नहीं लगेंगे। अगर आप लोग कंटिन्यू क्लासेस करते रहोगे तब तक हमारी लगभग लगभग 4-5 हज़ार क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे इम्पोर्टेंट वाले। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आत्मीय जनों को सहानुभूति होती है, दूसरों को नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो छिटाण का अर्थ है बूंदाबांदी होने की स्थिति। बर्फ का अर्थ है वृष्टि। झड़ का अर्थ है लगातार कई दिनों तक होने वाली वर्षा। तो ये सही है। छिटाण का अर्थ है अतिवृष्टि। तो डी गलत लग रहा है मेरे को यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। भुतवा भट्टा सेमी क्या है? तो भुतवा भट्टा सेमी क्या है? तो यह एक प्रकार की वनस्पति की तरफ मैं जाऊंगा, ऑप्शन नंबर बी की तरफ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, इसमें कौन सा अलंकार है? तो परसों के एग्जाम में हम लोग अपने दोस्तों से ऐसे कह रहे थे कि अलंकार अब नहीं आएंगे क्योंकि बहुत कम आते हैं, लेकिन एग्जाम में वही अलंकार यहाँ पर पूछेंगे। तो आप लोगों को सिलेबस प्रॉपर तैयार करना है अपना। तो यहाँ पर जो अलंकार है वह है ऑप्शन नंबर ए, मानवीकरण इसका किया गया है। अन्वेषण यह किस संधि के नियमानुसार होगा? तो अन्वेषण में कौन सी संधि है दोस्तों? यहाँ पर यह पूछा गया है अनुधनएषण। तो ऑप्शन नंबर सी की तरफ मैं जाऊँगा, बाकी आप लोग अपना आंसर सोच लीजिए। तो अनुएषण, तो इसमें है यण संधि। तो हमारा गलत हो चुका है, शायद आप लोगों का सही हो। तो अन्वेषण जहाँ पे य व के आगे आधा स्वर आधा आता है तो वहाँ पर यण संधि आता है। तो लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने क्या ध्यान रखा, मेरे मन में क्या चला था बताऊँ? ये जहाँ पर भी सिंगल मात्रा, तो इस ट्रिक से अगर आप लोग पढ़ोगे ना तो आप लोगों का बहुत बारी गलती होगा। तो आप लोग अपने प्रॉपर जो सूत्र दिए गए हैं उनसे ही आप लोग ऐसे ही स्टडी करते रहिए। बाकी ये ट्रिक व्रिक का यूज़ ज़्यादा मत करिए क्योंकि हम मेरी तरह हो सकता है आप लोग का भी कभी कभी गलत हो जाए। जैकी ज्वे न वै की कोई न, मैं ज्वे का क्या अर्थ है? तो ऐसे क्वेश्चन यूके ट्रिपल एससी के फेवरेट क्वेश्चन है। जैके ज्वे न वै का कोई न, तो इसका ज्वे का अर्थ यहाँ पूछा गया है। तो ज्वे का अर्थ होता है घरवाई। घरवाई का अर्थ होता है आपकी जो दुल्हन है वो। बाकी अगर कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहते हो ना साथ साथ में, तो आप लोगों का एक आइडिया भी हो जाएगा किस तरीके से पेपर वहाँ पर आप लोगों का आएगा। वहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होगे। आप लोग स्टडी अपने बुक से करिए, मैं बार बार कहता हूँ आप लोगों से, आपको अब स्टडी अपनी बुक से करनी है। बाकी आप लोग यहाँ पर रिविजन और प्रैक्टिस सेट लगा लो, बस आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत है नहीं, इतने से ही हो जाएगा। स्मार्ट स्टडी करिए। अक्सर 8-8 घंटे पढ़ने वाला बाहर होता है, 4-4 घंटे पढ़ने वाला अंदर हो जाता है। तो इसका रीज़न क्या रहता है? यही है। झिक्कल कामची उड़ियाली है। तो उत्तराखंड की लोक भाषाओं का संग्रह, उत्तराखंड के लोकगीत का संग्रह, उत्तराखंड की भाषाओं का कहावत कोश हो जाएगा, या उत्तराखंड की भाषाओं का व्यावहारिक शब्दकोश। तो झिक्कल जो है उत्तराखंड की भाषाओं का व्यावहारिक शब्दकोश। तो क्या है ये? तो झिक्कल जो है हमारे ऑप्शन नंबर डी है, उत्तराखंड की भाषाओं का व्यावहारिक शब्दकोश। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को अपने परीक्षा वाणी में भी मिल जाएगा या BS नेगी में भी मिल जाएगा। निम्नलिखित में सर्वनाम का भेद नहीं है। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो सर्वनाम का भेद नहीं है? पुरुषवाचक सर्वनाम बिल्कुल है। अतिवादी सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक। तो ये निश्चय और अनिश्चय तो सर्वनाम होते हैं, लेकिन ये बी बिल्कुल गलत लग रहा है मेरे को। जौनसार में स्थानीय ज्योतिष की भाषा किस पुस्तक में लिखी गई है उसे कहते हैं? तो जौनसार की
जोनसार में जो इनकी जो पंडित होते हैं ना, इनकी जो भाषाएं इनकी जो लिखी जाती है वो लिखी जाती है, इनको साचो या बगोई कहा जाता है। ये आप लोगों को BS नेगी या फिर जो भी आप लोग स्टडी अपनी बुक से कर रहे हो वहाँ पर आप लोगों को ये मिल जाएगी ज़रूर से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परीक्षा वाणी में भी ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। कुमाऊनी भाषा में अण किसे कहते हैं? तो कुमाऊनी भाषा में अण किसे कहते हैं? तो अण जो है होता है ना, यह होता है मुहावरे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, मुहावरे तो होते हैं ना वैसे एक तरीके से अण, तो लेकिन यहाँ मुहावरे और पहेली दे रखा है। पहेली, तो पहेली इसका राइट आंसर होगा। पहेली इसमें ज़्यादा फिट बैठ रहा है। सूची ए को सूची बी से मिलाना है, फिर से कूट आ चुका है यहाँ पर। राहुल घर जा रहा है, विधानवाचक लग रहा है मेरे को ये। राहुल घर जाओ, तो ये आज्ञार्थक लग रहा है मेरे को। क्या राहुल घर जा रहा है? तो संदेहवाचक। शायद में संदेह लगता है। क्या राहुल घर जा रहा है में प्रश्नवाचक लग जाएगा। तो इसका आंसर चेक करते हैं, क्या है इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। राहुल घर जा रहा है विधानवाचक, राहुल घर जाओ यह आज्ञार्थक। तो जो हमने बोला था वो राइट आंसर है इसका। ये फिर से मिलाने वाला आ चुका है। तो न करने योग्य क्या कहा जाता है इसको? अगम्य तो बिल्कुल नहीं कहा जाता है, अकरणीय कहा जाता है उसको। जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो इसे अकिंचन कहा जाता है। तो एक भी अगर आप लोग को आता है ना, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। एक भी आता है तो हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। देवनागरी में देवनागरी के अतिरिक्त हिंदी भाषा लिखी जाती है। तो देवनागरी के अतिरिक्त जो हिंदी किस भाषा में लिखी जाती है यह पूछा गया है। तो यह जो लिखी जाती है ऑप्शन नंबर सी में लिखी जाती है। कैथी या महाजनी में यह लिखी जाती है। पराई वस्तु के दिखावे में कष्ट होने की स्थिति कौन सी लोकोक्ति प्रकट करता है? तो पराई वस्तु के दिखावे में कष्ट होने की स्थिति में कौन सी लोकोक्ति प्रकट करती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिराणा, बिराणा सोनाक नाक दुखुण हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों। तो दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों का सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्वेश्चन इधर उधर से पुराने रिपीटेड क्वेश्चन भी करा रहा हूँ एग्जाम में, ताकि आप लोगों का ऐसे क्वेश्चन बैंक रहता है उनका तैयार। अगर उनमें से ही क्वेश्चन पूछ लेना आप लोगों का सिलेक्शन जरूर से यहाँ पर इस बार उत्तराखंड पुलिस में हो ही जाएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।